ये जो है वो वीडियो आपको धनुषकोटी का है, जो कि रामेश्वरम जो जगह है वहाँ से ये लगभग 24 किलोमीटर या 30 किलोमीटर उसी के आसपास डिस्टेंस है धनुषकोडी का। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में आओगे तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। जैसे यहाँ पे आपको भी बसेस दिखाई दे रही है, कार है, प्राइवेट कार है, और जो टूरिस्ट वाली बस होती है वो भी आपको, कैब्स ये सब भी दिखाई देगी। तो ऑटो भी दिखाई देगी आपको, बाइक्स भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लोग जो है वो मल्टीपल व्हीकल्स से आते हैं, डिपेंडिंग कि उनका कैसा वो स्पेंड कर सकते हैं। और चूँकि ये थोड़ा दूर है रामेश्वरम से, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पे ना आएँ। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको आने में जो है वो, जैसे आधा घंटा आप समय लेके चलो और आधा घंटा आप यहाँ मिनिमम स्पेंड करोगे और आधा घंटा लौटने में, तो 1.5 घंटे से 2 घंटे अगर आपके पास समय है रामेश्वरम से, तभी आप यहाँ पे आओ। और शाम के समय या फिर दोपहर के समय आप, या फिर सुबह के समय भी आप आ सकते हो। रात में जो है वो बसेस या फिर ये सब भी नहीं चलती हैं, तो रात में तो इधर आपको अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन शाम 5-6 बजे तक आप इधर आ सकते हो। मॉर्निंग 6 to 7 के बाद भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आप देख लो कि अगर दिन रेनिंग नहीं है तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है वो एक वेदर का भी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कि आपकी जो जर्नी हो रही है वो कैसा होगा। तो अगर वेदर आपके साथ है तो फिर सही होगा जर्नी। वरना अगर आप बैड वेदर में, यानी कि जैसे रेन में या फिर स्टॉर्म में, इन सभी में निकल जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो है वो लहरें भी आती रहती हैं, तो हाई टाइड्स में जो है वो थोड़ा आने से आप बचें। लेकिन अगर लो टाइड्स है तो वो सब में आप आ सकते हो। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप, जैसे मैं जिस दिन गया था तो उस दिन भीड़ उतनी आपको जितनी दिखाई दे रही है वीडियो में, इतना ही भीड़ था। तो काफ़ी अच्छी खासी जो है वो लोगों की संख्या यहाँ पे रहती है। और ये जो है वो धनुषकोडी जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, सदर्न इंडिया का। तो एक तो कन्याकुमारी वाला पार्ट हो जाता है और एक ये रामेश्वरम वाला पार्ट। तो रामेश्वरम वाला पार्ट में जो है वो ये धनुषकोडी लास्ट पॉइंट है। अब इसके आगे जो है वो कुछ नहीं है। तो जैसे ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसका जो है वो मैप वाला जो है वो पोर्शन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे देखो, ये जो है वो इंडिया की मैप है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ इंडिया का मैप ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है वो धनुषकोडी कहाँ पे है। तो धनुषकोडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि धनुषकोडी कहाँ पे है। तो देखो, यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु वाले पोर्शन में पहले मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये तमिलनाडु का स्टेट है, और यहाँ पे मदुरई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वाले जो है वो पोर्शन पे, इस पे मैं जूम कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे धनुषकोडी है। ओके, तो यानी कि आप देखोगे तो श्रीलंका में और धनुषकोडी जो है वो सबसे नियरेस्ट यहीं से आ रहा है। ओके, यहाँ से जो है जस्ट आप ऐसे आओगे तो जो है वो डिस्टेंस आपको श्रीलंका आ जाएगा। ओके, सो देखो, रामेश्वरम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये जो है वो रामेश्वरम है और इधर ही धनुषकोडी है। ओके, तो ये देखो, और मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे रामेश्वरम और यहाँ पे धनुषकोडी। अब मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पे जो है वो गल्फ़ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ये जो दिखाई दे रहा है, वो भी अभी मैं आपको वीडियो में आपको साइड में चलते हुए दिखाई दे रही होगी। ओके, सो ये जो है वो धनुषकोडी है। और यहाँ पे देखो, धनुषकोडी की जो है वो एकदम ऐसा, अगर आप इसको समझोगे तो देखो, इसको इधर साइड में जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ओके, इधर साइड में बे ऑफ बंगाल है और इधर साइड में अरेबियन सी है। ओके, इधर साइड में अरेबियन सी है। सो अगर मैं, चूँकि मैं जो हूँ वो आपको इधर से आया हूँ, ओके, तो मैं जो हूँ वो कहूँ तो मेरे जो है वो, अगर ऐसे मैं देखूँ तो मैं अभी जो है वो ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरे जो राइट साइड में है वो, मेरे राइट साइड में अरेबियन सी है। ओके, और मेरे जो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में मेरे बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसा कुछ जो है वो सीन आपको देखने को मिलेगा। और ये देख लो आप। ओके, सो ऐसा कुछ नज़ारा आपको भी देखने को मिलता है। और यहाँ तक आप जा सकते हो जहाँ तक रोड बनी हुई है, थोड़ा सा उससे आगे जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि कैसा रहता है
अब थोड़ा सैटेलाइट व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये धनुषकोडी का बीच है और ये रोड जो है वो यहाँ तक आती है एक्सटेंड होकर, तो यहीं तक आपको जो है वो दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ तक जो है वो आप आ सकते हो, इसके आगे आप नहीं आ सकते। ओके, सो देखो मैं आपको जो है वो दिखा दूँ। हाँ, अब देखो इसके आगे जो है वो मन्नार आइलैंड आ जाता है, जो कि बेसिकली आपको श्रीलंका का पार्ट है। ओके, श्रीलंका का पार्ट है। तो धनुषकोडी से जो है वो सबसे नज़दीक पड़ता है श्रीलंका यहाँ से। तो आप यहाँ पे भी आ जाओ, वही आपको वीडियो में भी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ करेंटली। ओके, और यही जो है वो आप आ सकते हो धनुषकोडी घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग समुद्र पे आए, थोड़ा जो है वो हम लोगों ने मीन्स समुद्र के पास खड़े रहे हैं। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, तो आप भी ऐसे आ सकते हो। और जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन्स भी रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो आपको जो है वो ज़्यादा आगे पानी में जाने नहीं देंगे। वो अनाउंस करते रहते हैं कि पीछे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो, जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन रहेगा वहीं पे आप जा सकते हो। और ये देखो यहाँ पे एक स्टैचू लगाया गया हुआ है, आप इस स्टैचू पे रह सकते हो। ये देखो पुलिस ऑफिसर एक बैठे हुए हैं उधर, जो मैंने उसे जूम किया था दिखाने के लिए आपको। तो सिक्योरिटी पर्सन्स भी रहते हैं। ओके, लेकिन आपको खुद का ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा उनके भरोसे ही छोड़ देना है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप ज़रूर घूमने आएँ। और यहाँ पे जो है वो लोकल्स पीपल भी जो है वो आते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली आपको मिलेगा, मीन्स नॉर्मल मार्केट से कॉस्टली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिर्फ मीन्स इसी पर्पज़ से ही आते हैं कि कुछ बेचें, कुछ कमाएं। ओके, तो आपके खाने के लिए भी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस ज़्यादा ही होंगी। ओके, और आप चाहे तो अपना फूड भी कैरी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है वो जितना हो सके प्लास्टिक वेस्ट इन सभी का लेस यूज़ करें, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। एटलीस्ट यहाँ पे देखो, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, तो इसलिए जो है वो आपको यहाँ पे प्लास्टिक ये सभी कम फैलानी चाहिए। ओके, ताकि जो है वो पर्यावरण शुद्ध रहे, एटलीस्ट जो है वो जो लोग धनुषकोडी आ रहे हों तो आप आके यहाँ पे भी खरीद सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि थोड़ा सा कॉस्टलियर आपको पड़ेगा, मीन्स थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन आप आ सकते हो। ओके, कोई भी इसमें इशू नहीं है। और यहाँ पे जो है वो अब देख रहे हो कार दिखाई दे रही है आपको, आगे बसेस भी दिखाई देंगी, और बाइक से भी लोग आते हैं, ऑटो से भी लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट बस चलती है लेकिन बहुत कम चलती है, तो यूजुअली आपको ऑटो या फिर ये जो है वो बस, इन सभी का ही जो है वो हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप जो है वो ऑटो ये सभी ले लोगे, तो जैसे वो लोग बुकिंग करके आते हैं कि 500 700 ऐसे, तो 500 to 700 अगर आप दे दोगे तो वो आपको पहुंचा देंगे। और मीन्स दोनों तरफ का, ऐसा नहीं कि एक तरफ का मैं बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी वो लोग बहुत ज़्यादा भी मांग लेते हैं। वो लोग बोलेंगे कि मुझे 1200 रुपये दे दो, तो 1200 रुपये इलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप फुल ऑटो भर के आ रहे हो तो 700 इज़ इनफ, 700 में उनका काम हो जाता है। ओके, और अगर आप बस से आओगे, मीन्स जो गवर्नमेंट बस है, तो गवर्नमेंट बस प्रोबेबली 3 नंबर की बस है या 4 नंबर की, आप एक बार वहाँ जाके पूछ लेना लोगों से। तो उससे आपको बहुत ही चीप पड़ेगा, 50 रुपीज़ वन साइड का पड़ेगा, यानी 100 रुपीज़ में आप अप डाउन कर लोगे। अगर आप गवर्नमेंट बस से आओगे तो 100 रुपीज़ में अप डाउन कर लोगे। लेकिन अगर आप ऑटो से आओगे तो आपको मोर देन 500 भी देने पड़ सकते हैं। तो आप टाइम देख लेना कि बसेस कब कब आती हैं। तो बस से अगर आप आओगे तो आपको चीप में पड़ जाएगा, और आप जल्दी जो है वो आसानी में कम पैसे में आप पहुंच जाओगे। ओके, लेकिन अगर आप बस नहीं पकड़ते हो तो ऑटो इन सभी का फेयर आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा इंस्टेड। तो हमारे पास थोड़ा समय कम था, हमने जो है वो जल्दी देख के लौट गया। और क्योंकि देखो समुद्र जो है वो मैं देखते रहता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं लगा लिटरली। लेकिन जो लोग समुद्र किनारे नहीं आते हैं या फिर जो लोग नहीं देखे हुए हैं ये चीज़ें, उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा एडवेंचरस रहता है। तो लेकिन आप आएँ, अगर आपको देखना है आप ज़रूर आएँ। ओके, और देखो यहाँ पे पानी काफ़ी साफ़ है कंपेयर टू कि जो जहाँ पे रामेश्वरम में आप स्नान करोगे टेंपल के पीछे, तो वहाँ पे पानी बहुत गंदी है, लेकिन यहाँ पे पानी काफ़ी क्लीन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पार्ट। और ये देखो इतनी सारी व्हीकल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप इससे ज़रूर आएँ और एक बार विज़िट करें।